शारदा चिट फंड स्कैम, इसे पश्चिम बंगाल का एक सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला माना जाता है। इसमें इन्वेस्टर्स को उनकी रकम तेजी से बढ़ाने का लालच दिया गया था। इसमें सिर्फ अमीरों ने ही नहीं बल्कि गरीबों ने भी इन्वेस्ट किया था। कुछ लोगों ने इसके बाद सुसाइड कर लिया था, जिसमें सुसाइड करने वालों की संख्या 210 थी। इसमें कई नाम टीएमसी कार्यकर्ताओं के भी सामने आए थे और उनको जेल भी हुई थी। लेकिन उस समय इन गरीबों के लिए ममता जी धरने पर नहीं बैठी थी और अब ममता बनर्जी सरकार ने जो कुछ किया है ऐसा कभी देश ने नहीं देखा। देश में आजादी के बाद कभी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए। अब इसी बीच सीबीआई को हिरासत में ले लिया जाता है और ये मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। जहां एक और ममता बनर्जी कहती है कि उन्हें इस जांच की कोई भनक नहीं थी, ना पता था कि ऐसी कोई जांच होने वाली है। ये मोदी और अमित शाह का उनके खिलाफ एक षड्यंत्र है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। It is a forceful instruction from the central or Narendra Modi or Amit Shah. No search warrant, nothing. They cannot destroy the institution. If the head of the department, if the head of the organization force is being humiliated, how the force will work? अब हम आपको बताते हैं कि सीबीआई ने जांच के आदेश कब कब दिए थे। 3 फरवरी यानी रविवार को ये चिट्ठी जो सीबीआई के थ्रू कोलकाता पुलिस के इंचार्ज को भेजी गई थी, जिसमें कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के आवास पर सीक्रेट ऑपरेशन के लिए सुरक्षा की मांग की गई थी। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि पुलिस को जांच की पूरी जानकारी थी। अब आप सीबीआई का ये नोटिस देखिए। नवंबर 2018 में सीबीआई की तरफ से मालदा के एसपी को शारदा चिटफंड स्कैम की जांच के लिए भेजा गया था। साथ ही साथ सेम नोटिस चश्मदीद को भी भेजा गया था। अब जो ममता जी बोल रही हैं कि ये जांच लोकतांत्रिक नहीं है, तो आपको बता दें कि इंडियन सीआरपीसी के अंतर्गत इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी को इतना अधिकार है, इतना पावर है कि वो 160 में किसी को भी पूछताछ के लिए और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुला सकते हैं। कमिश्नर राजीव को एक बार नहीं 3 बार नोटिस भेजा गया। जहां तक जानकारी है कि दिसंबर 18 में भी उनको एक नोटिस गया था और इसके बाद भी वो पेश नहीं होते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि देश का इतना गंभीर स्कैम होने के बावजूद भी कमिश्नर साहब क्यों पेश नहीं होते हैं, जिसमें हजारों गरीबों का पैसा लूटा गया था। उसके बाद भी आप सीबीआई के नोटिस पर नहीं आते। आखिर क्यों सीबीआई को उन अफसरों की डिटेल्स नहीं दी जाती जो उस समय इस केस में इन्वॉल्व थे? ममता जी कहती हैं सर्च वारंट के बिना सीबीआई आई थी। क्या ममता जी को नहीं पता होगा कि 3 बार नोटिस भेजा गया और सीबीआई ने अपनी आशंका जाहिर की थी कि कहीं इस जांच से पहले सबूत ना नष्ट हो जाए? तो हम इसकी जांच करना चाहते हैं। तो अब आप भी समझ ही गए होंगे ना कि इसमें सीबीआई की कितनी गलती है और कितनी नहीं। और चलते चलते इतना जरूर बता दें आपको कि सीबीआई को छापा मारने का आदेश पीएम मोदी ने नहीं बल्कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।